नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु में। तो ये आज हम आपको एक और GDS टू MTS एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। ये हमारा जो है हमारे चैनल का जो है वो 7वां मॉक टेस्ट है। ये भी एक ब्लॉग है जो पोस्टल स्टडी, देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है एडमिन पोस्टल स्टडी, उनके द्वारा ये बनाया गया मॉडल पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ द फी फॉर इशूइंग डुप्लीकेट पासबुक फॉर POSB अकाउंट। तो डाकघर बचत बैंक खाते की जो डुप्लीकेट पासबुक है उसको जारी करने का शुल्क क्या है। तो ये है ₹50 प्लस GST, यानी इस पर आपको ₹50 प्लस इस पर 18% GST दे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्किल। ये पूछ रहा है कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल है उसमें इसमें से कौन सा नहीं शामिल है। तो आप जानते हैं आसाम में एक अलग सर्किल है जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। द वेट ऑफ ए रजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड डैश kg इफ पोस्टेड एट और एड्रेस टू ए ब्रांच पोस्ट ऑफिस। एक पंजीकृत पार्सल का भार जो है कितने से अधिक नहीं होना चाहिए अगर ये वो जो है शाखा डाकघर के पते पे बुक किया गया है या शाखा डाकघर से बुक किया गया। तो आंसर है 10 kg। ये क्वेश्चन आपका भी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे पिछले साल उनमें पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मोबाइल बैंकिंग फॉर POSB स्कीम्स हैज बीन लॉन्च्ड ऑन। तो मोबाइल बैंकिंग एक डाकघर बचत बैंक खातों की एक सेवा है। तो वो पूछ रहा है कि ये किस तारीख को लागू हुआ था। तो ये आंसर है आपका 15 अक्टूबर 2019। अगला प्रश्न, इफ एन आर्टिकल इज रिसीव्ड addressed to a if an article is received addressed to care of post box but the addressee has ceased to be the renter of a post box the article should be। कह रहे हैं कि एक आर्टिकल है जो पोस्ट बॉक्स के पते पर आया लेकिन अब वो जो आदमी रेंटर है था वो उसने बंद कर दिया, यानी कि सीज हो गया है। तो ऐसे आर्टिकल को क्या किया जाएगा। तो ऐसे आर्टिकल तो क्या सही आंसर है रिटर्न टू सेंडर। सच आर्टिकल शुड बी रिटर्न टू सेंडर, यानी ऐसी वस्तुओं को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हु इज़ द मास्टर पॉलिसी होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टिसिपेटिंग सब्सक्राइबर। तो जितनी ये जन सुरक्षा स्कीम्स हैं इनकी जो सब्सक्राइबर उनका जो मास्टर पॉलिसी होल्डर कौन होता है। तो इसका सही आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और पार्टिसिपेटिंग बैंक। चूँकि ये सारी स्कीम्स डाकघर और बैंक दोनों में है तो जो जहाँ भी ये स्कीम होगी वही इसका मास्टर पॉलिसी होल्डर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन द सर्किल इन विच नागालैंड स्टेट इज सिचुएटेड एंड इट्स हेडक्वार्टर्स। कह रहा है कि नागालैंड राज्य जिस परिमंडल में आता हो उसका परिमंडल का नाम और उसका मुख्यालय। तो आपको पता है कि नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट में आता है और नॉर्थ ईस्ट सर्किल का जो हेडक्वार्टर है आपका वो शिलोंग में है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हेन वाज PMJJBY वाज लॉन्च्ड। यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर है 9 मई 2015, 9th of May 2015। क्वेश्चन नंबर 9 UPI स्टैंड्स फॉर। तो जो UPI इस समय काफ़ी प्रचलन में है इसका फुल फॉर्म क्या है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यहाँ आपको जब ये फुल फॉर्म दे तो स्पेलिंग पर भी जो है बहुत ध्यान दे करके आपको ऑप्शन टिक करना है, वरना लोग जल्दबाजी में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लगा जाते हैं, बल्कि सही फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ऑप्शन सी सही है। कभी भी जब आपसे कभी भी स्टैंड्स फॉर या एब्रीविएशन का किसी भी फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको इस स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देना है। चलिए द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ IPPB वॉज इनॉग्रेटेड एट। आप सभी को मालूम है कि जो IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का पायलट प्रोजेक्ट था वो 2 राज्यों में जो है वो चालू 2 राज्यों में स्टार्ट किया गया था वो बिहार। तो वो इसका सही आंसर है रायपुर और रांची में। पहली जो 2 ब्रांचेस थी यहीं पर
खोली गई थी। AEPS स्टैंड्स फॉर, आप लोग जानते हैं कि आजकल AEPS पे काफ़ी जोर है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आधार इनेबल्ड, तो इसका आपका फुल फॉर्म है AEPS का, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न, आर्टिकल बियरिंग फ्रैंकिंग इंप्रेशन ऑफ द प्रीवियस डेट्स, ये मैंने आपको अभी जो लास्ट मॉक पेपर था उसमें भी बताया था कि शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये पीओ गाइड की लाइन है और प्रीवियस डेट को एक्सेप्ट करने की कुछ शर्तें हैं जो मेरी फ्रैंकिंग मशीन की वीडियो में उपलब्ध हैं। तो इसका प्रिलिमिनरी जो प्राइमरी आंसर है, प्रिलिमिनरी आंसर है, तो शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। एक आंसर ये भी इसका हो सकता है, मे बी एक्सेप्टेड विथ सर्टेन कंडीशंस, फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, जो कंडीशंस वहाँ पे दी गई हैं पीओ गाइड में। चलिए क्वेश्चन 13, IPPB ऑफर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो भी करेगा वो 3 पर ही आंसर टिक करेगा, जैसा कि ये इस पे भी टिक है। तो इस क्वेश्चन पे आप गौर फरमाइए, IPPB ऑफर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी IPPB आपको कितने प्रकार के खाते मुहैया कराता है, यानी कितने प्रकार के खाते ऑफर करता है। तो IPPB आपको केवल 2 प्रकार के खाते जो है ऑफर करता है, सेविंग अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर ये होता है IPPB ऑफर्स हाउ मेनी टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट्स, तो आंसर होता 3, आप जानते हैं, डिजिटल सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट। हाँ, कई एग्जाम में इन सेविंग अकाउंट्स के हिंदी नाम भी आते हैं, तो एक बार आप इनके हिंदी नाम भी देख लीजिएगा, जैसे सरल, सुगम, ये सब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेज यूज्ड इन IPPB। कह रहा है IPPB में जो बायोमेट्रिक डिवाइसेज यूज होती हैं उनके बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ये बायोमेट्रिक कंपनियों के नाम दिए गए हैं। तो आप जानते हैं मंत्रा और स्टारटेक ही केवल यूज किया जाती है, तो जो ये मॉर्फो दिया हुआ है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द BP चार्जेस टू बी कलेक्टेड ऑन ए BP लेटर ऑफ और ₹40, 40 रुपये का जो है एक BP लेटर है, तो उसके लिए BP चार्ज कितना कलेक्ट किया जाएगा? तो आंसर है 3 रुपये, ₹3 शुड बी कलेक्टेड। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज बीन अप्रूव्ड टू GDS हु आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19। अब देखिए यहाँ ये मॉक में ये प्रश्न रख दिया, ये है वेलफेयर का, और वेलफेयर जो है वो आपके MTS एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है। अब बहुत लोग इसको GK का मानते हैं प्रश्न। अब आप इसका आंसर जान लीजिए, तो सही आंसर है 20,000। कोई भी ग्रामीण डाक सेवक जो कोविड से अगर कोविड हो गया, तो वो 20,000 रुपये तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस विभाग से प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ देयर इज एन इनएडिक्वेट बैलेंस इन द सेविंग बैंक अकाउंट फॉर ऑटो डेबिट फॉर APY, देन वन मस्ट पे डिफ़ॉल्ट अलॉन्ग विथ रेगुलर अमाउंट, देन व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑफ पे। तो ये पूछ रहा है कि APY अकाउंट है जो किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है, तो अगर उसका पैसा नहीं है, मान लीजिए कि जैसे 500 रुपये बैलेंस है, आपकी 300 रुपये किस्त है और आपके में बैलेंस 600 रुपये है, अब 500 मिनिमम बैलेंस है, तो आपका जो APY का प्रीमियम है वो डेबिट ना हो पाए, यानी कि ना कट पाए, तो कितना रुपये डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा, उसका डिफ़ॉल्ट रेट क्या है? तो आपको ये पता है कि 1 रुपये पर मंथ है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपये है तो 100 रुपये पे 1 रुपये डिफ़ॉल्ट पर मंथ आपको देना होगा। बहुत डिटेल मेरे APY वाले वीडियो में मैंने पूरा इसको डिटेल दिया है कि डिफ़ॉल्ट क्या होगा, कितने महीने का डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं, ये सब आप APY की वीडियो से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वन बेस सर्किल नेम्ड एज आर्मी पोस्टल सर्विस कॉफ फॉर प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विसेज टू आर्म फोर्स फंक्शनिंग एट। कह रहा है कि एक बेस सर्किल है APS जो आर्म फोर्सेज के लिए, उसका मुख्यालय कहाँ फंक्शन करता है? तो वो है न्यू दिल्ली। उसका प्रमुख कौन होता है? एडिशनल DGP। ये भी आपको याद रखना है। किस रैंक का होता है? तो वो मेजर जनरल की रैंक का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट? तो इसका सही आंसर है DGP। जब से वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो गए तब से इसके सही आंसर जो है वो सेक्रेटरी पोस्ट हो गया है, पर यहाँ सेक्रेटरी पोस्ट नहीं है तो DGP ही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एम्बिग्यूअस टाइप का है। अगर पीओ गाइड की बात करें तो पहली लाइन लिखी हुई है वहाँ पे DGP के लिए। क्यों लिखी हुई है? क्योंकि पहले DGP, सेक्रेटरी, P मेंबर ऑफ पोस्टल सर्विसेज, चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विसेज बोर्ड एक ही व्यक्ति हुआ करते थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर नॉट ऑफर्ड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल। कह रहा है इनमें से किस प्रकार की जो है वस्तुएं हैं जिनको जो है बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा नहीं दी जाती है ट्रांसमिशन में। तो आपको मैंने बताया था कि अनपेड और आर्टिकल और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल को उतनी सुरक्षा नहीं दी जाती है कि जितना अन्य वस्तुओं को, अन्य अनरजिस्टर्ड मेल को दी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ आर्टिकल इज रिसीव्ड, तो ये तो रिपीट हो गया है कि किसी के पास रेंडर को आई है, पोस्ट बॉक्स नहीं है, तो क्या करेंगे, वो रिटर्न टू सेंडर कर देंगे। ये क्वेश्चन तो रिपीट है। IPPB स्टार्ट टू लेवाई SMS अलर्ट चार्जेस फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट में आप अभी जानते होंगे कि अभी तक SMS निःशुल्क था, SMS पे कोई चार्ज नहीं लेता था, बट अब SMS पे इन्होंने SMS चार्ज लिवाइस कर दिया है। कब से हुआ है, तो 1 अगस्त 2020 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, लाइसेंस फॉर फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाई, तो यहाँ डिविजनल हेड पोस्ट ऑफिस, डिविजनल ऑफिस लिखा है, मंडलीय कार्यालय कौन सा, हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन इशू करता है, हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 24, द एटमॉस्फेरिक लेयर फॉरदेस्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज नोन एट, तो जो पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट द थिंग्स दैट आर टू बी कैरीड आउट बाई लेटर बॉक्स पियून व्हेन ही प्रोसीड्स ऑन राउंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत दिनों बाद एक मॉक टेस्ट मिला है जिसमें आपका जो ड्यूटीज़ ऑफ LB पियून है MTS में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, उससे एक प्रश्न सेट किया गया है। तो ये कह रहा है कि LB पियून जो अपने राउंड पर जाएगा, लेटर बॉक्स पियून, तो वो क्या क्या लेके जाएगा, लेटर बॉक्स की चाबी बिल्कुल ले जाएगा, अगर नहीं ले जाएगा की ऑफ लेटर बॉक्स तो लेटर बॉक्स ओपन कैसे करेगा, बैग टू कलेक्ट द आर्टिकल फाउंड इन द लेटर बॉक्स, बिल्कुल वो अपना बैग लेके जाएगा, बैग नहीं जाएगा तो आर्टिकल कैसे लेकर आएगा। चेंजेबल आवर प्लेट, आपको पता है कि कई लेटर बॉक्स दिन में कई बार खोलते हैं तो उसमें बार बार आवर प्लेट लगा दी जाती हैं, तो ये सभी चीज़ें वो लेकर के जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26, पोस्ट ऑफिस ऑफ जस्ट 14 हॉलीडेज इन ईयर, आउट ऑफ इट्स हाउ मेनी हॉलीडे वेरी फ्रॉम सर्किल टू सर्किल। सभी को पता है कि डाकघर 14 ही अवकाश जो मनाता है, राजपत्रित अवकाश, गेस्टल हॉलीडे, जिसमें से कितने अवकाश हर सर्किल में अलग अलग होते हैं, तो ये 3 हैं। 11 जो 11 हॉलीडेज होते हैं वो सभी सर्किल में कॉमन होते हैं और 3 हॉलीडे वेरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट नॉन मोर देन पोस्ट ऑफिस मेल ऑफिस स्पेसिफाइड बाय द डिविजनल सुपरिटेंडेंट इन द लाइसेंस। कह रहा है कि रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन के जो वस्तुएं कितने डाकघरों में पोस्ट की जा सकती हैं जो कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा अधिकृत की जाती है लाइसेंस देने के दौरान, तो नॉट मोर देन 1 पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फ्रैंकिंग मशीन पे मेरा बहुत ही विस्तृत वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। If the parcel is suspected to contain other than the printed communication, it will be opened in the presence of the addressee or is authorized and each written communication will be charged on delivery with postage। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्सल है, पार्सल के साथ आपको पता है कि एक कम्युनिकेशन अलाउड, उसमें मोर देन 1 कम्युनिकेशन है, तो और लेटर ढेर सारे पाए थे, तो क्या किया जाएगा, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। तो जो भी लेटर होगा उसको डबल दी लेटर उसको वेट करेंगे, जो भी उसका चार्ज होगा मान लीजिए तो उसका डबल चार्ज लिया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, व्हाट इज द फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रेशन का शुल्क क्या है, तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को निःशुल्क, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो निःशुल्क होता है। चलिए, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल मस्ट बी रजिस्टर्ड विद। कह रहा है कि कोई भी बुक पैकेट जो भी पीरियडिकल्स जिससे भेजे जाते हैं वो कहाँ पे पंजीकृत होना अनिवार्य है, तो रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया से उसका लाइसेंस होना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, इन व्हाट टाइम शुड डेथ क्लेम ऑफ PLI बी सेटल्ड इन नॉर्मल क्लेम केस। कह रहा है कि जो नॉर्मल क्लेम केस है उसमें PLI और PLI का डेथ क्लेम कितने दिन में सेटल कर देना है, तो 30 दिन में सेटल कर देना है। अभी आपको पता है कि अगर कोविड का कोई आता है तो उसको विथआउट इंक्वायरी सेटल करना है, तो यहाँ पे जो ये प्रश्न है इसमें 30 दिन
आंसर होगा। चलिए, द मोबाइल मनी ट्रांसफ़र वॉज डिसकंटिन्यूड इन, तो एक सेवा थी, आपको याद होगा कि मैवरिक के आप लोग को मोबाइल दिए गए थे कई लोगों को। तो ये मोबाइल मनी ट्रांसफ़र सर्विस कब बंद की गई? तो ये 2018, अगर तारीख की बात करें तो 26 मार्च 2018 से मोबाइल मनी ट्रांसफ़र सर्विस डिसकंटिन्यूड हो गई थी। ये अभी जो आईपी एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए, बुक पैकेट वन सेंट इन कार्ड फॉर्म वेदर फोल्डेड और नॉट सेल बी नाइदर थिनर और नॉर फ्लेक्सिबल दैन। कह रहा कि बुक पैकेट जब कार्ड के रूप में भेजे गए, चाहे मोड़े गए हो या ना गए, तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या पतलापन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो वो पोस्ट कार्ड से कम नहीं होना चाहिए, मतलब वो पोस्ट कार्ड की फ्लेक्सिबिलिटी से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। व्हाट मैच्योरिटी अमाउंट विल ए पर्सन गेट इन PMJJY आफ्टर द पॉलिसी टर्मिनेट्स व्हेन ही हैज अटेंड 55 ईयर्स। आपको पता है कि PMJJY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी भी प्रकार का आपको मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है। तो आंसर होगा ए पर्सन विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। जब वो 55 पे टर्मिनेट हो जाएगी तो एक व्यक्ति जो बीमा धारक है, पॉलिसी धारक, उसको किसी भी प्रकार का लाभ दे नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर। ये बार बार लाइक शेयर आ जा रहा है, तो आपसे मैं कहूँगा बीच में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप वीडियोज़ को अपने लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परीक्षा में लाभान्वित हो सकें। दर्पण स्टैंड्स फॉर, आपको पता है कि जो डिवाइसेज हैं, पहले इसको जो है MCD कहा जाता, फिर इस प्रोजेक्ट का नाम जो है बदल करके, पहले इसको RSI था, रूरल सर्विस इंटीग्रेटर, फिर इस प्रोजेक्ट का नाम बदल करके दर्पण रख दिया गया। अभी दर्पण का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। अगला प्रश्न, सर्वाइवल बेनिफिट इज टू बी पेड इन 10 ईयर RPLI पॉलिसी। एक 10 वर्ष की RPLI पॉलिसी है, तो उसमें सर्वाइवल बेनिफिट का भुगतान कब होगा? तो 4, 7 और 10 वर्ष पर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। आप देख रहे हैं कि PLI से प्रश्न जरूर है। PLI RPLI पे मेरा एक पूरा विस्तृत वीडियो, एक पूरा MCQ का चैप्टर है, तो आप कभी भी परीक्षा देने जाएंगे तो आप PLI पूरा पढ़ के जाएंगे, और मैं आशा करूँगा कम से कम 1 या 2 प्रश्न आपके MTS एग्ज़ाम में जरूर आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, आपको ये क्वेश्चंस जो है गलत नहीं करने हैं, क्योंकि ये आपके लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सही करेंगे और आपकी ये मेरिट बनाएंगे। और जो क्वेश्चन वाली आपके एग्जाम में 10-5 टफ होंगे, उसमें से केवल आपको 30 से 35% करना है और आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा। और आपको पता है कि सभी नए बच्चे जो है 2018-19 में तो पुराने लोग देंगे GDS, लेकिन जो 2020 की परीक्षा उसमें काफ़ी नए बच्चे जो है देंगे एग्ज़ाम, इसलिए कंपटीशन जो है टफ होने वाला है। तो आपको जो विभागीय पोर्शन है इसकी तैयारी बहुत जम के करनी है। इसके अलावा जो सबसे डिसाइसिव होगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो आपका मैथ और GK है वो ही आपका सिलेक्शन तय करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल में अब बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, मतलब वेरियस मीडियम्स हैं तैयारी के। काफ़ी सोशल मीडिया है, काफ़ी टेलीग्राम एक्टिव है, व्हाट्सएप एक्टिव है, काफ़ी हमारे अच्छे अच्छे ब्लॉग हैं, जैसे ऐसे पोस्ट है, जैसे पोस्टल स्टडी है, तमाम हमारे टेलीग्राम चैनल हैं, तमाम हमारे मॉक हैं जो करा रहे हैं। तो इससे आप ये जानिए कि डिपार्टमेंटल में आपको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा और आपके सिलेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैथ और GK होने वाला है। ठीक है, व्हाट इज़ द टर्मिनेशन पीरियड ऑफ PMSBY? PMSBY का जो है टर्मिनेशन पीरियड क्या है? तो आपको पता है कि 70 साल की एज पर PMSBY का टर्मिनेशन हो जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गारंटीड मिनिमम पेंशन अवेलेबल अंडर APY? APY में कितनी प्रकार की पेंशन हैं, कितनी मतलब है कैटेगरी? तो 5 कैटेगरी है, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, मोबाइल पोस्ट ऑफिस इज डिफाइंड इन विच क्लास ऑफ PO गाइड पार्ट 1? तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस किस क्लास में डिफाइंड है? तो क्लॉज 4 में है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज एक GK का प्रश्न, तो वीनस है। जो ऑप्शन दिया गया इसमें ब्राइटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो हमारे सौर मंडल का है, सोलर सिस्टम का है, वो वीनस है। हाउ मेनी डिजिट्स देयर
इन IPPB फिनाइकल सोल ID। IPPB फिनाइकल की जो सोल ID होती है उसमें कितने अंक होते हैं? तो 4 अंक होते हैं दोस्तों। कैसे? जैसे जो आपकी ब्रांच ID है 0500 समथिंग, 0500 समथिंग, 0 तो जो भी हो तो 4 होती है। चलिए, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉर विच एन EMO कैन बी बुक? एक EMO कितने रुपए का न्यूनतम बुक किया जा सकता है? तो वो है 1 रुपये का। चलिए, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू प्रेस्क्राइब दैट एवरी लेटर हैविंग कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड नेचर एंड पोस्टेड और एड्रेस्ड टू प्लेसेज? कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार के क्या जाएंगे कंटेंट, कहाँ जाएंगे, भेजे जाएंगे नहीं? तो वो है आंसर आपका। PO गाइड की बात करें तो वहाँ पे DG दिया हुआ है। DG सक्षम अधिकारी है। क्वेश्चन काफ़ी ये एम्बिग्यूअस टाइप का है, चूँकि अब ये काम मेन हो गया है सेक्रेटरी पोस्ट का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। What are the business hours in the principal post office on normal weekdays for sale of postage stamps and stationery? कह रहा जो प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे स्टैम्प स्टेशनरी की सेल कब कितने घंटे होगी? तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आप जान लीजिए कि ड्यूरिंग द इंटायर वर्किंग आवर, जो भी आपका वर्किंग आवर होगा। देखिए यहाँ बिजनेस आवर टर्म नहीं आ रहा है, जो भी आपका वर्किंग आवर होगा उस पूरे इंटायर वर्किंग आवर में स्टैम्प और स्टेशनरी की सेल होगी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ CBS अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? तो CBS का ये फुल फॉर्म पूछ रहा, तो आप सभी को पता है कि CBS का फुल फॉर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोर बैंकिंग सर्विसेज लगा देते हैं, कोर बैंकिंग सर्विस लगा देते हैं, पर इसका सही आंसर है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। चलिए, अकॉर्डिंग टू द PO गाइड रूल पार्ट 1 रूल 17 कॉइन डज नॉट इंक्लूड। ये कह रहा है कि क्लॉज 17 जो है कि कॉइन क्या नहीं इंक्लूड करता? काउंटर फीट कॉइन रेमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ दी करेंसी डिपार्टमेंट। काउंटर फीट कॉइन यानी जो सिक्कों के प्रतिरूप होते हैं, मॉडल सिक्के जारी होते हैं, वो इस दायरे में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। एनी न्यूज़पेपर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 शुड बी चार्ज्ड। कह रहा है कि जो भी न्यूज़पेपर है वो अगर इस एक्ट को जो फॉलो नहीं कर रहा है 1867 के, तो वो क्या होगा? तो उसको प्रोहिबिटेड आर्टिकल माना जाएगा, वो निषिद्ध वस्तु माना जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, मेथड ऑफ एड्रेस इज डिफाइंड इन विच क्लॉज ऑफ PO गाइड? तो यहाँ पे रेंज दी गई हुई है, तो क्लॉज 26 से 31 तक दिया हुआ है, वो मेथड ऑफ एड्रेस ही है आपका। क्वेश्चन 49, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ IPPB चेक फैसिलिटी? IPPB चेक फैसिलिटी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको पता है कि चेक फैसिलिटी इज विड्रॉन रिसेंटली। अभी अभी IPPB ने हाल में जो है चेक फैसिलिटी को विड्रा कर दिया, यानी कि चेक फैसिलिटी को बंद कर दिया है। पहले IPPB खातों में चेक फैसिलिटी थी, अब नहीं है। व्हाट इज द अप्रूवल लिमिट ऑफ डेथ क्लेम केसेज बाई हेड ऑफ द डिवीजन? आपको पता है कि अभी डेथ क्लेम केसेज जो भी RPLI PLI की लिमिट्स हैं उसमें रिसेंटली काफ़ी चेंज हो गया है। तो जो डिविजनल हेड का है वो 20 लाख तक से 50 लाख हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखना भूल गए कि किस चीज़ के मामलों में? ये PLI के डेथ क्लेम के मामलों में, चूँकि आपको पता है कि 20 लाख से 50 लाख, चूँकि PLI ही 50 लाख तक होती है। तो दोस्तों इस तरह हमारा ये जो मॉक टेस्ट 7 था, मॉक टेस्ट 7 वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अब इधर भी जब तक एग्ज़ाम है मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग को समय समय पे मैं मॉक टेस्ट देता रहूँ, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी होते रहे। आप लोगों से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी मैथ और GK की तैयारी, GK अपने सिलेबस के अनुसार तैयार करते रहें, मैथ की तैयारी आप करते रहें। मेरा ये कोशिश रहेगा कि आज शाम को या 10 तारीख को कुछ जो आपका टॉपिक है, मैं GK के कुछ प्रश्न जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा टॉपिक वाइज, 100-150 प्रश्न। अब GK का एरिया जो है वो बहुत ब्रॉड है, पता नहीं आए या ना आए, लेकिन तैयारी के दृष्टि से वो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोगों को से विदा लेता हूं। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। शाम को आज की रात में फिर आपसे मुखातिब होंगे।
अगर कोई नया मॉक टेस्ट आया किसी ब्लॉग पर या किसी छोटी वीडियो PMJJY और PMSBY के साथ